Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. Today we are going to start the chapter 11 areas related to circles. So we are going to cover the complete chapter in one go in this lecture. If you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel and complete your syllabus well in time and get good marks. So first we are going to see areas of sector and segment of a circle, right? So sector आपको पता है जैसे हम ये फिगर देखते हैं this is a circle, right? O is the center of the circle, right? We have taken 2 points A and B on this circle और इसे सेंटर से इस तरह ज्वाइन किया है, ठीक है? तो ये हमारा माइनर सेक्टर है और ये बड़ा वाला हमारा मेजर सेक्टर है, ओके? So we can just revise this. The portion or part of the circular region enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector of the circle. ठीक है, ये वाला part हो गया हमारा. And the portion or part of the circle enclosed between a chord and the corresponding arc is called the segment of the circle. तो इस तरह से अगर हम straight line draw करते हैं AB को join करने में ये chord हो गई, ठीक है? और ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट हो गया, राइट? नाउ एंगल AOB इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सेक्टर, राइट? OAQB, OAQB, this part is called the the sector of the circle, OAQB, right? And OAPB is called the minor sector, OAQB is called the major sector, right? आप ये भी देख सकते हो कि एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा. देखो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा 360 डिग्री माइनस एंगल AOB, राइट? तो आपको सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस क्लियर है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का डिफरेंस क्लियर है और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का डिफरेंस क्लियर है. Now here is a very important part जिसमें हम एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा निकालेंगे, ठीक है? ये हमारा कंप्लीट सर्कल है. कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है हमें पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? वेयर आर इज द रेडियस, ओके? अब अगर एक सेक्टर है इस तरह जो शेडेड पार्ट है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम एंगल ऑफ सेक्टर देखेंगे. एंगल ऑफ सेक्टर है थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाय 360 into pi r square. Okay, here theta is in degrees. Theta हम degrees में लेंगे तो theta by 360 into pi r square, right? Now अगर आप complete circle देखोगे तो सर्कल का circumference क्या होता था, it was 2 pi r, ये सबको पता है, right? तो 2 pi r है हमारा complete 360 डिग्रीज के लिए. अब अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ये होती है लेंथ, ठीक है? जैसे हम इसकी लेंथ देखें APB, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा हम लेंगे डिग्रीज में, राइट? नाउ हाउ विल वी फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट? तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है? इस सर्कल का सेंटर है एट O एंड लेट्स से दिस इज अ सेक्टर, ठीक है? तो सेगमेंट कौन सी हुई, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, तो इस पार्ट का अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है? इस पार्ट का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालेंगे, दिस कंप्लीट सेक्टर, ओके? तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला पहले, उसमें से अगर हम माइनस कर दें ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है? ये वाला जो ट्रायंगल है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. यस, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. इसको सपोज हमने ओ पॉइंट्स को लिया है ए एंड बी, तो ओ ए बी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. ये है माइनर सेगमेंट का एरिया. अब अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, बाकी बची हुई सेगमेंट का, तो वो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. दिस वी कैन डू, राइट? Now let us see example number 1. It says find the area of the sector of a circle
with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. ठीक है. Also find the area of the corresponding major sector. ओके तो इसमें हमें दो फॉर्मूलाज बेसिकली अप्लाई करने होंगे. सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो इस केस में हमें एंगल कितना गिवन है, थीटा इज गिवन है 30 डिग्री. तो हमने थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दी, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, ये पुट कर दी, रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4. ओके तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू एज 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. अब एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर क्या होगा, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर. ओके तो पाई आर स्क्वायर में r की वैल्यू 4 पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 और ये माइनर सेक्टर का एरिया अभी हमने निकाला था 4.19 था. When we solve this, we get this result. Okay? इधर एक थोड़े डिफरेंट अप्रोच भी दिखाइए. क्वेश्चन वैसे यहाँ कंप्लीट हो गया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम मेजर सेक्टर का ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसका एंगल निकाल लेंगे. ठीक है, और फिर इस टाइप का फॉर्मूला लगा दें, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा एंगल कितना होगा, एंगल वुड बी 360 माइनस 30 डिग्री. ठीक है, कंप्लीट एंगल 30 होता है तो ये हो जाएगा 330 डिग्री. तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा. तो आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं. So here comes example number 2. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं एग्जाम में, so try to understand this. It's very important और एक बार आपको समझ में आ जाए, it's really simple also, right? So we are given find the area of the segment AYB shown in the figure 11.6. तो ये हमारा फिगर है जिसमें हमें एक सर्कल गिवन है. सर्कल का रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर. तो AO ये जो लेंथ है ये भी 21 सेंटीमीटर होगी और BO ये भी 21 सेंटीमीटर. राइट, AB जॉइंट है इस तरह. तो ये जो शेडेड एरिया है ये एक सेगमेंट बना रहा है, तो इस सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके सो वी आर गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 120 डिग्री. ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री है. पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 22/7. सी एग्जाम में जब भी पाई की वैल्यू गिवन हो तो आप वही वैल्यू यूज करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है. अगर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप 22/7 लेके चलो. राइट, नाउ हम इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी हमें किसी सेगमेंट का एरिया निकालना होता है. राइट, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए देखो हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये जो सेक्टर बन रहा है, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे. ठीक है, सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर जो एरिया बचेगा वो हमारा सेगमेंट का एरिया हो जाता है. ठीक है, तो यही अप्रोच लगाते हैं हमेशा जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, सेक्टर का एरिया का तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है. एरिया ऑफ सेक्टर हमने देखा था क्या था, इट वाज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये तो बहुत ही सिंपल है. तो इसमें हमें थीटा गिवन है 120. ठीक है, और रेडियस गिवन है 21. तो हमने ये फॉर्मूला अगर लगाया तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दी 21. तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ तक तो ये इट्स रियली सिंपल. मेन जो इसमें थोड़ा टफ पार्ट होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होती है. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. इसमें देखो हमने ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लिया इन फिगर 11.7. ये यही वाला ट्रायंगल है AOB. राइट, तो AO हमारा 21 सेंटीमीटर, BOB हमारा 21 सेंटीमीटर और AB जॉइंट था. तो हमने क्या किया, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया ऑन AB और इस पॉइंट को मार्क कर दिया M. राइट,
तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री ईच हो गए। ओके, नाउ OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री एंगल है, 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर ये है, राइट। तो OA इज इक्वल टू OB है, बिकॉज दोनों रेडियस हैं। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा जो ट्राइंगल AMO होगा वो BMO ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट। तो M जो है हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, ठीक है। और एंगल AOB और एंगल BOM दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल एंगल 120 था, तो दोनों 60-60 बन जाएंगे, करेक्ट। तो अब हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे OMA। इस वाले ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसमें हम लेंथ निकाल लेते हैं ऑफ AM एंड OM। तो ये कैसे निकलेगी, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यू कैन रिवाइज इट आउट। आई विल गिव यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे ट्राइंगल फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो दिस इज गिवन एज 90 डिग्री, ये M ले लो, ठीक है, ये O ले लो और ये A। OA वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये हमारी 21 है, राइट। और एंगल MOA कितना है, 60 डिग्री। तो ट्राइंगल में आपको पता है सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज लगा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग OM बाय OA ये क्या होगा, P बाय H, ठीक है। P बाय H होता है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, OM की वैल्यू हमें पता नहीं। OM इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज 1/2 और इंटू OA विल बी 21। तो 21 बाय 2 सेंटीमीटर हमारा OM आ जाएगा, ठीक है। तो OM की लेंथ हमें पता चल गई, OM की लेंथ क्या आ गई, 21/2, ठीक है। सेम वे में हम MA भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। MA के लिए कॉस रेशियो लगा दो, तो हमारा MA डिवाइडेड बाय OA क्या होगा, cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो MA कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू OA कितना गिवन था, 21, ठीक है। तो 21 √3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 √3/2, फाइन। तो अब इस ट्राइंगल में हमें ये हाफ लेंथ पता चल गई और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो ये वाली हाफ लेंथ अगर पता है तो AB पता कर सकते हैं हम। AB AM का डबल ही होगा, ठीक है, क्योंकि M मिड पॉइंट था। तो हम यहाँ पे AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB की वैल्यू ट्वाइस AM आ जाएगी 21 √3, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है, AB की वैल्यू है 21 √3। हाइट कितनी है, हाइट वॉज OM 21/2। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाएगा, सिंपल। बस अब क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर था हमारा 462 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमें क्या दे देगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 21/4 को कॉमन ले लिया तो इस तरह का हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ये, ओके। तो इसमें हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियली हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा, θ/360 इंटू πr², राइट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालना इतना सिंपल नहीं है, पहले हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें हाइट और बेस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, और फिर बेस निकालेंगे, हाइट निकालेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। दैट्स इट, राइट। सो हियर कम्स एक्सरसाइज 11.1। सो इट इज सेड दैट अगर स्टेट नहीं किया है तो आप π22/7 ही लो, ओके। Question is find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree.
ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, इट्स थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसमें आर रेडियस है और थीटा डिग्रीज में हमारा एंगल ऑफ सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री और आर कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। बस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा की जगह हो गया 60 बाय 360 इंटू 22/7 ओके इंटू 6 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, इसमें आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है और जब भी आप ये फॉर्मूला लिखोगे तो आप डिफाइन कर देना कि इसमें थीटा क्या है, आर क्या है, पाई क्या है, एवरीथिंग यू डिफाइन। राइट, so here comes the second question. It says find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं व्हाट इट सेज। पहले तो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो अगर ये सर्कल है, सर्कल को दो हाफ ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये होते हैं सेमी सर्कल्स। तो इसमें दो सेमी सर्कल्स बन गए। ठीक है, और अगर इस तरह 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये जो बना है ये होता है क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में बेसिकली ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि टोटल 360 है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 360/4 कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस केस में क्वाड्रेंट वर्ड यूज करके हमें बताया है इनडायरेक्टली कि थीटा हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या है, रेडियस गिवन नहीं है, सर्क्यूमफेरेंस गिवन है। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये पूरा सर्कल की लेंथ 2πr होती है ये। तो हमें 2πr गिवन है 22। तो हम इसमें 2 इंटू 22/7 इंटू आर लिखेंगे इक्वल टू 22। तो आर आ जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर्स। करेक्ट, अब हमें आर पता है, थीटा पता है, हमें निकालना था एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रखेंगे इसमें 90, आर की वैल्यू रखेंगे 7/2। ओके, यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू आई थी ना, वही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट एज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, सो हेयर कम्स क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझते हैं क्या है ये। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो किसी भी क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सेकंड्स के लिए, एक मिनट्स के लिए और एक आवर्स के लिए। ठीक है, सेकंड्स वाला बहुत फास्ट चलता है, फिर मिनट्स वाला थोड़ा स्लो चलता है और आवर्स वाला बिल्कुल स्लो चलता है। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और क्या गिवन है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस ना एनटीएससी ओलंपियाड्स वगैरह में भी आते हैं। तो देखो इनिशियली हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे, क्लॉक सर्कुलर ही होती है। ठीक है, तो इसको एक सर्कल के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे एंड ये सपोज मिनट हैंड है, इसकी जो लेंथ गिवन है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये सर्कल का रेडियस ले सकते हैं, यस। तो आर की वैल्यू हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आपको पता है मिनट्स हैंड जो है हमारे नंबर्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 5 मिनट्स में कहाँ तक जाएगी मिनट्स हैंड, 1 तक जाएगी, 12 से 1 तक। तो बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था, एरिया था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, अब इसमें आपको आर पता है, पाई यू कैन पुट एज 22/7, बस थीटा हमें पता करना है। ठीक है, तो थीटा कैसे आएगा, हमारा देखो टोटल एंगल सर्कल में कितना होता है, अगर हम ये कंप्लीट एंगल देखें 360 डिग्री होता है। ठीक है, और क्लॉक के अंदर कितने डिविजन्स होते हैं, 12 डिविजन्स। ठीक, तो 12 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में 5 मिनट्स के लिए एंगल हो जाएगा 30। तो 30/360 एंड वी पुट द अदर वैल्यूज, रेडियस को 14 पुट कर दिया एंड सॉल्व इट। राइट, you get the answer as 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। अगर सपोज कहते कि 10 मिनट्स के लिए निकालो,
ठीक है। तो 10 मिनट्स में यहाँ 2 तक पहुंच जाता हमारा ये जो मिनट हैंड है, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इसका हो जाता, तो 10 मिनट्स के लिए एंगल कितना आता, 60 डिग्री। ओके, तो आप इस तरह से क्लॉक ड्रॉ करके और निकाल सकते हो कि कितना एंगल बनता है कितने मिनट्स के लिए, मिनट्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो, राइट। So now let us see the fourth question. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Okay. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. ठीक है, pi की value given है 3.14. Okay. So let's try to understand कि क्या कह रहे हैं question में। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल में लेट्स से एक कॉर्ड है, कॉर्ड को आप PQ कुछ भी नेम कर लो, ठीक है। Now this chord is given, रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये सेंटर है, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेट्स से O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये गिवन है, ये जो कॉर्ड है ना, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे, तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो हमने देखा था सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया, ठीक है, AS माइनस ट्राइंगल का एरिया AT। सेक्टर का पहले निकालेंगे, ठीक है, इस वाले सेक्टर का, और माइनस ट्राइंगल का एरिया कर देंगे। अगर हम अलग से देखो ड्रॉ करके देखें तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा ना, ठीक है। तो हम पहले कंप्लीट आउटर वाले का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो क्या बचेगा, ये सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो अब सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला था, अगेन थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है इसमें 90 डिग्री, तो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्राइंगल का एरिया। अब ये तो ट्राइंगल में आपको बहुत ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और राइट ट्राइंगल में देखो बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द वैल्यू एज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। और हमसे क्या पूछा है, मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो हमारा कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 360 माइनस 90, कितना बचा 270 डिग्रीज, ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा कितना लेंगे 270 डिग्री, क्योंकि अब हमें बड़े वाले सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो 270 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू एज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। Okay, now let us see the fifth question. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक 60 डिग्री का एंगल एक आर्क सबटेंड कर रहा है। लेट्स से ये O है, ये A है और ये B है, तो एंगल कितना गिवन है, इट्स 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज गिवन। और रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो OA और OB किसके इक्वल हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर के, करेक्ट। नाउ वी आर टोल्ड इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, इसका मीनिंग है कि हमें बेसिकली ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये निकालना है, दिस पार्ट, इसकी लेंथ निकालनी है। ओके, तो लेंथ ऑफ द आर्क का क्या फॉर्मूला था, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो थीटा हमें पता है 60 डिग्रीज है इस केस में, ठीक है। और आर की वैल्यू भी पता है हमें, आर इज 21 सेंटीमीटर, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में एंड वी गेट द रिजल्ट एज 22 सेंटीमीटर, राइट। सेकेंड पार्ट सेज एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 डलेगी इसमें, आर की 21,
Solve this out, you get the value as 231 centimeter square. Correct? Now, last part is area of the segment formed by the corresponding chord. Okay, तो segment formed के लिए हम फिर से क्या फॉर्मूला लगाते हैं? segment formed में हमेशा sector माइनस triangle का एरिया. ठीक है, तो सेक्टर का एरिया तो हमें पता चल चुका है यहाँ पे 231, यही वैल्यू पुट हो जाएगी सेक्टर के एरिया के लिए. तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, वो हम अलग से निकालते हैं. ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा. ये टोटल एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, ये A है, ये B है और ये O है. तो हमें इसका निकालना है एरिया. 21 सेंटीमीटर ये है, 21 सेंटीमीटर ये है. तो हम वही इसमें टेक्निक यूज करेंगे. वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. ठीक है, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे M. ठीक है, तो बाय RHS congruency we can say that triangle AMO will be congruent to triangle BMO. Right? This can be said. तो M हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, M हमारा मिड पॉइंट हो गया तो AM is equal to MB हो जाएगा. करेक्ट? और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. हमारा टोटल 60 डिग्री था ना, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री. तो ये वाला कितना बचेगा? दिस विल बी 60. फाइन. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्चुअल में होगा क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है AB और हाइट है OM. राइट, हाफ इंटू बेस इंटू. तो अब हमें AB और OM निकालना है, तो फिर हम वही T रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं. इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा देते हैं. ठीक है, तो OM है हमारा, सपोज 60 डिग्री के हिसाब से देखते हैं, तो OM अपॉन OA ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी साइन 60 डिग्री. ठीक है, √3/2. तो हमारा OM क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू OA. OA की वैल्यू कितनी है? 21. तो OM हमारा आ गया यहाँ से √3 इंटू 21/2 सेंटीमीटर्स. OM क्लियर हो गया. इसी तरह हम AM निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम लिखेंगे AM अपॉन AO विल बी इक्वल टू cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है. ठीक है, ये सब आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. अब AM किसके इक्वल हो जाएगा? AO/2. और AO की वैल्यू कितनी है? 21. 21/2 हो जाएगा. अब AM पता चल गया, AM से AB निकाल सकते हैं. यस, AB विल बी ट्वाइस ऑफ AM. क्यों? क्योंकि M was the midpoint of AB. ओके, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 21. ठीक, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू AB की वैल्यू आई है 21 इंटू OM की वैल्यू आई है 21/2 √3. ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो 80 की वैल्यू हमें मिलेगी 441 √3/4. तो ये इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द सेगमेंट. सी हम सभी क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, बट स्टिल आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं यू कैन क्लैरिफाई दैट इन द like live sessions held every weekend. Okay, or you can post it in the comment section. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जैसे सपोज आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती या कोई ट्रायंगल्स के कंसेप्ट में या कॉन्ग्रुएंसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट ऐड अ कमेंट. आई विल मेक अ वीडियो एंड पोस्ट फॉर दैट टू. ओके, so now let us see the question number 6. It says a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. ठीक है, ये सर्कल बना लिया, सेंटर O है, रेडियस 15 है, AB is the chord let's say, और ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे. राइट, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल. ये हमारा क्वेश्चन है. राइट, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इस सेगमेंट का, ये जो शेडेड पार्ट है ना, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया. सेक्टर में थीटा बाय 360 बाय r स्क्वायर, तो थीटा 60 हो गया, वो पुट कर दिया. ठीक है, माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फिर वही हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, पी पॉइंट ले लिया, 90 डिग्री पे है ये, ठीक है। इस छोटे वाले ट्राइंगल को यहाँ फिर से ड्रॉ किया, OPB, ठीक है। 15 हमें गिवन है, बाकी दो साइड्स निकालनी है, तो बाकी दो साइड्स अगेन आप टी रेशियोज यूज करके निकाल लो। ये 30 डिग्री आ जाएगा एंगल, दिस वुड बी 60 डिग्री, तो ये 7.5 आएगी साइड, और ये 15√3/2। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्राइंगल के एरिया का जो डबल होगा वो टोटल ट्राइंगल का एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमने सब्स्टिट्यूट करा तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। यूनिट क्या होगी, यूनिट वुड बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए हैं, आप कैलकुलेशंस करके देखो, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट टेल मी, राइट। So question 7 says a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। इसका डायग्राम किस तरह होगा, एक सर्कल गिवन है हमें, ठीक है, कॉर्ड गिवन है, लेट्स से दिस इज द कॉर्ड। कॉर्ड सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज 120 डिग्री, ओके, 120 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, एंड 12 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस है इसमें, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये हमारी जो सेगमेंट है इसका हमें एरिया निकालना है, राइट। तो ये किस तरह से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, अगेन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही अप्लाई होगा, राइट। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 πr², तो θ 120 फुट होगा और r की वैल्यू 12 फुट होगी, तो इससे हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए हमने क्या करेंगे इसमें, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, इसको AB ले लो आप यहाँ पे अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट इट लाइक डिवाइड इट लाइक दिस। RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा APO और BPO जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। तो P हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये 120 था ना टोटल, तो ये एंगल्स कितने आ जाएंगे, 60 डिग्री ईच, तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री, सो दिस विल बी 30 डिग्री, फाइन। दिस लेंथ इज गिवन टू अस एज 12, दिस इज आल्सो 12, ठीक है। तो अब हमने OPB ट्राइंगल को यहाँ पे बना लिया अलग से जूम करके। तो हमारी देखो ये पहली लेंथ 12 है, तो अब हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर लगाते हैं तो OP by hypotenuse that is 12 that is equal to what, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हाफ होता है, ठीक है। तो OP कितना हो जाएगा, 12/2 that is 6 यूनिट्स, 6 आ गई इसकी वैल्यू, राइट, this one. And now if we want to find BP, so BP by hypotenuse that is 12 will be equal to cos 30 degree. Cos 30 degree कितना होता है, √3/2, फाइन। सो अब हमारा BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2 that is 6√3, राइट। तो BP हमारा 6√3 आ गया। अब हमारे पास इस वाली लेंथ की वैल्यू है 6√3, ओके। तो हमारा AB कितना होगा, AB वुड बी ट्वाइस ऑफ 6√3, क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट था ना, तो 12√3 हो जाएगा, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इट विल बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना आ गया, 12√3 इंटू हाइट, हाइट हमारी कितनी आई है, OP वॉज 6 हियर, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 36√3, और एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ ही चुका है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सो इस तरह से हम सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये था माइनर सेगमेंट। अगर आपको अब कोई बोले कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, ठीक है, मेजर सेगमेंट कौन सा होता है, हम दूसरे शेड से एक बार शेड करके देख लेते हैं सर्कल में। जैसे माइनर सेगमेंट का ये तो शेडेड पार्ट है रेड वाला, मेजर का ये हो जाएगा, ठीक है।
तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का कितना होता है? पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, यही होगा। कंप्लीट सर्कल का ले लो, माइनर का माइनस कर दो, मेजर का आ जाएगा एरिया, राइट। सो हियर कम्स द 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 99% ऑफ द टाइम्स आता ही है, ये बहुत देखा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बहुत स्कोरिंग है, राइट। So it says a horse is tied to a peg in one corner of a square shaped grass field of side 15 meters, okay, by means of a 5-meter long rope, right? So we have to find the area of that part of the field in which the horse can graze. ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, what they are trying to say. तो ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, ठीक है। इसकी साइड है, स्क्वायर है, 15 मीटर्स है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होंगे, तो ये हमारा 15 मीटर्स का लेंथ है। और जो हॉर्स को रोप से टाई किया गया है, उस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर्स, ठीक है। तो 5 मीटर्स की लेंथ से अगर हॉर्स को हमने टाई किया है, तो आप देख सकते हो ये जो डॉटेड पाथ बना हुआ है, हॉर्स इसी के अलोंग मूव कर सकता है, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये वाला एरिया हॉर्स कवर कर सकता है ना, राइट। इस पॉइंट को लेट से हम O ले लेते हैं, और इस सर्कल को डॉटेड लाइन से या ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये क्वाड्रेंट बन गया ना, 90 डिग्री होता है, जैसे स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये क्वाड्रेंट बन गया, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। हमने देखा था क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। आर कितना लोगे आप? आर लोगे 5, क्योंकि जो लेंथ ऑफ रोप है वो 5 है, 5 से आगे नहीं जा सकता हॉर्स, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो वी गेट 19.625 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स। अब क्या कह रहे हैं? रोप को लॉन्गर बना दिया, ठीक है। अब रोप हमारी 10 मीटर्स की हो गई, तो यहाँ तक पहुंच गई, तो अब हॉर्स ज्यादा एरिया को ग्रेज कर पाएगा। ये जो ग्रीन वाला अब हम शेड कर रहे हैं, ये पूरा इसको ग्रेज कर पाएगा, ठीक है। तो हमें इंक्रीज इन एरिया निकालना है, तो हम जो फाइनल बड़ा वाला एरिया बना है माइनस छोटा वाला एरिया कर देंगे, तो हमें इंक्रीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनल कितना बनेगा? थीटा बाय 360, थीटा 90 ही रहेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस चेंज हो जाएगा, अब रेडियस हो जाएगा 10, क्योंकि अब जो रोप की लेंथ है वो 5 से बढ़ के 10 हो गई है, ओके। वी गेट द रिजल्ट एज 78.5 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब हमें इंक्रीज निकालना था, तो 78.5 में से जो पहले वैल्यू आई थी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, इट विल गिव यू द इंक्रीज इन द एरिया। तो इतना एरिया हमारा इंक्रीज हो गया है 58.875 मीटर स्क्वायर, राइट। So here we are on the 9th question. A brooch is made in silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. ठीक है, ये हमारा ब्रॉच का डिजाइन है, तो इसका डायमीटर कितना गिवन है? 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वायर्स इस तरह यूज किए हैं और एक सर्कल बनाने के लिए यूज किए हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिजाइन ऑफ द ब्रॉच। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। एक तो हमें ये निकालना है, जैसे लेंथ कहाँ कहाँ कवर हुई है, एक तो ये सर्कल बनाने में, ठीक है, और एक ये 5 डायमीटर्स बनाने में। तो टोटल कितनी सिल्वर वायर की लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी, एक तो ये निकालना है। और सेकंड हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रश। तो ये हम शेड कर लेते हैं। तो जैसे ये वाला पार्ट, जैसे एक सेक्टर का, इसका एरिया निकालना है हमें, राइट। So this is the question. Now let's find out how we approach this. तो हमें पहले लेंथ निकालनी है। लेंथ में आप देखो जो सर्कल की लेंथ होती है वो कितनी होती है? इट्स 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर होगी एक तो, प्लस 5 डायमीटर है,
डायमीटर की लेंथ कितनी होती है 2r, तो 5 इंटू 2r हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू आप पुट करोगे, r की वैल्यू सी डायमीटर इज 35 mm। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 mm, एज सिंपल एज दैट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 285 mm आ जाएगा, राइट। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो आप देखो इसमें हमारा कंप्लीट सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा टोटल एरिया का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे आप तो एक पार्ट का मिल जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू गेट द आंसर एज 385/4 mm स्क्वायर। आप एक और तरीके से कर सकते हो, थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, टोटल एंगल कितना था 360 डिग्री। अब 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो एक एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो आप वही लगा दोगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे भी यही आएगा 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/10, सेम ही रिजल्ट आ जाएगा, राइट। So here comes the question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, right? Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella, right? तो अम्ब्रेला को अगर हम ऐसे ओपन कर दें वो सर्कल फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो हम एक सर्कल ही अज्यूम करते हैं, रेडियस इज 45 सेंटीमीटर और हमारा थीटा कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, 8 में डिवाइडेड है। ओके, सो इट विल बिकम 360/8, राइट। सो यू कैन लीव इट लाइक दिस, कैलकुलेशंस थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ पाथ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। थीटा को आप रख दो 360 डिग्री बाय 8 और नीचे 360 डिग्री है। पाई को आप ले लो 22/7, कुछ गिवन नहीं था, एंड आर स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45, राइट। दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, इट विल बी 4 एंड 11, तो नीचे आ जाएगा 28 और ऊपर होगा 45 इंटू 45 इंटू 11, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 into 45, this will be 225 and 4s are 180, 52012। अब इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, it will be like this, so 57222, right, तो ये आ जाएगा 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, राइट। So here's the question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Okay, इसमें देखो कुछ overlapping नहीं है, तो हम कुछ ऐसे assume कर सकते हैं कि let's say यहाँ पर एक ब्लेड है और यहाँ पे एक ब्लेड है। ठीक है, दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, दूर दूर है ये। ठीक है, ये ब्लेड इस तरह से कुछ एरिया कवर कर रहा है। ओके, और ये वाला ब्लेड कुछ इस तरह से इतना एरिया कवर कर रहा है। एंगल कितना गिवन है 115 डिग्री, इसके लिए भी सेम एंगल है। 25 सेंटीमीटर की लेंथ है तो रेडियस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें भी सेम है। तो हम पर्टिकुलर इस सेक्टर का एरिया निकाल के इंटू 2 कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा जो क्लीन हुआ है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं और इंटू 2 करेंगे, तो पहले 2 ले लो, 2 इंटू दैट सेक्टर का एरिया क्या होगा, इट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 25 है, राइट। पाई गिवन नहीं है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई की 22/7, right, into 25 into 25. Now let's cancel this out. This becomes 180. ये हमारा 11 हो जाएगा. This becomes 90. Okay. 5 से भी cancel होगा. 5 ones are, 5 eights are, ये 5s are. Okay.
So हमारा जो फाइनल आंसर आएगा it will be if we like multiply all these terms 158125 upon 126 centimeter square. ओके तो इसमें एक मेजर जो आपको याद रखना है 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक ब्लेड जितना एरिया कवर करेगा 2 ब्लेड्स उसका डबल कवर कर रहे हैं और ओवरलैपिंग कुछ है नहीं, राइट? Now let us see the question number 12. What it says, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Okay. Find the area of the sea over which the ships are warned. ठीक है, ये हमें करना है बेसिकली। तो हमारा जो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, एरिया निकालना है इसमें थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही लगेगा। थीटा क्या है इसमें 80 डिग्रीज अपॉन 360 इंटू पाई इज गिवन एज 3.14 और रेडियस कितना होगा, बेसिकली रेड लाइट है वो ऐसे कवर कर रही है, ठीक है। तो रेड लाइट एक जो हमारा रेडियस बनाएगी दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, तो वो ही हमारा रेडियस हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5 और जो यूनिट्स आएंगी एरिया की दैट विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, 4 9s and anything else we can cancel out? No. So when we simplify this, आप इसको simplify करो तो you will get the value of 189.97 kilometer square, right? So let's understand the 13th question now. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. Okay. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. ठीक है, और हमें √3 की वैल्यू गिवन है 1.7. So very good question. सो लेट्स कंप्लीट द डायग्राम फर्स्ट। जैसे आपका ये सर्कल है, ठीक है, आप एज्यूम कर लो इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द सेंटर। तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए क्वेश्चन में, राइट? इस तरह से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट? तो अभी हम बेसिकली अगर हम इन पॉइंट्स को नेम कर देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, ठीक है। तो हमें ए ओ बी वाले पार्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया जो आएगा, तो टोटल डिजाइन वाले एरियाज का एरिया कितना होगा टोटल, इस सेगमेंट का एरिया इंटू 6, क्योंकि 6 एक जैसी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप सेगमेंट का एरिया निकालोगे और उसे इंटू 6 करोगे तो आपको टोटल वो एरिया मिल जाएगा डिजाइन का जो एरिया है, ठीक है। और हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, तो इस टोटल एरिया को अगर हम 0.35 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट? तो ये हमें बेसिकली ये वैल्यू फाइनल आंसर के फॉर्म में देनी है। अब मेन पार्ट रह गया इस सेगमेंट का एरिया निकालना, राइट? सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे, जस्ट रिमेंबर, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे पहले माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करते थे, ओके। इस केस में एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा, that is 60 by 360 into pi r square, r क्या है 28 into 28 square, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अब ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। ये रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन थी 28, फाइन। तो इसमें वही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, मिड पॉइंट M मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है। तो अब ये हाफ ट्राइंगल इस तरह ड्रॉ कर लो लेंथ निकालने के लिए, ये 30 डिग्री, ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि 60 हाफ हाफ में डिवाइड होगा ना कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। तो अब अगर ये 28 है हमारा, तो लेट्स से दिस इज हाइट, ठीक है,
तो हाइट अपॉन 28 would be equal to sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3/2। तो h हो जाएगा 28 √3/2, जो हो जाएगा 14 √3, राइट। तो ये हमारी हाइट आ गई। अब इसी तरह हमें ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है M। AM निकालना हो तो AM बाय हाइपोटेन्यूज विल बी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1/2। AM is the base upon hypotenuse is cos 60 डिग्री। ओके, तो हमारा AM यहाँ से क्या आ जाएगा, इट विल बी 14। ठीक है, AM की लेंथ आ गई 14, हाइट आ गई 14 √3। AB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AM होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस है AB, AB की लेंथ है 28, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट वॉज 14 √3। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें सेगमेंट का एरिया दे देगा। सेगमेंट का एरिया यहाँ से आ जाएगा इंटू 6 इंटू 0.35 भी करना है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया पहले निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, पाई गिवन नहीं है तो आप 22/7 ही लेके चलो उससे। 60/360 विल बी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, right, minus 1/2 into 28 is 14 into 14 into √3 की वैल्यू गिवन है 1.7। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एरिया आ गया। और कंप्लीट कॉस्ट क्या होगी, इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर जो आएगा 6 into 0.35, इतने रुपीज हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो आप इसमें कैलकुलेशंस करो एंड चेक इट आउट। जो आपका फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 162.68 rupees, right? Check it and post it in the comment section whether you are getting the correct answer or not, right? So here is the 14th question. It is objective type question. Area of a sector of angle P in degrees of a circle with radius capital R is that we have to find out. Okay. तो बेसिकली हमने जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला करा था उसमें थीटा था, इसमें पी है। ठीक है, तो हम एक बार जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखते हैं। हमने एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला किया था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आर की जगह कैपिटल आर है और थीटा की जगह पी है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लेट्स सी किससे मैच होगा। ए से तो मैच नहीं होगा, इसमें तो आर ही है, आर स्क्वायर है ही नहीं। सी से भी मैच नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। डी पार्ट में देखो 2 और 720 को अगर आप कैंसिल करो तो 360 आ जाएगा। यस, सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट इट इज वन एंड द सेम थिंग। So now let us summarize the chapter 11. Okay, so बहुत ही basic से formulas हैं। Length of an arc of a sector of a circle with radius r and angle with degree measure theta is given by θ/360 into 2 pi r, right? Area of a sector of a circle with radius r and angle with degree measure theta is θ/360 into pi r square. And area of segment of a circle क्या होगा, area of the corresponding sector minus area of the corresponding triangle. As simple as that. So I hope the chapter is clear to all. If you have not subscribed the channel, then you can subscribe the channel, Learn with Nisha Ji, for more updates and completion of the syllabus.